बच्चों, अब हम लोग सेट 5 को एक बार रिवाइज करेंगे। बच्चों, आप लोग जरूर एक बार सेट 5 को रिवाइज कर लें। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये अपठित गद्यांश को पढ़ लें। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न है, मैं जल्दी से इसे पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है? इसका सही उत्तर होगा जीवंत। प्रकृति अत्यंत किस भाव से मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई है? इसका सही उत्तर होगा अतरंग। अब हम धरती की संतान न होकर क्या बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा लुटेरे। कैसी धरती हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा खोखली। बच्चों, अब यहाँ पर अपठित काव्यांश है। बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके काव्य को पढ़ लेंगे। मैं अभी जल्दी से आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। प्रश्न उत्तर यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है। रवि जग में शोभा सरसता है और सुधा कौन बरसाता है? इसका सही उत्तर होगा सोम। सब किसमें लगे हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा कर्म में। तुम्हारा क्या अमित बुद्धि बल विलसित है? इसका सही उत्तर होगा जन्म। कवि ने एक बार किसमें सोचने को कहा है? यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न है, कवि ने एक बार किसमें सोचने को कहा है? इसका सही उत्तर होगा मन में। बच्चों, अब यहाँ पर जो प्रश्न है खंड ख से व्यावहारिक व्याकरण, माली ने फल तोड़े, इसमें कौन क्रिया है? इसका सही उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, जज ने अपराधी को सजा सुनाई, इसमें क्रियापद है सुनाई। सुनाई यहाँ क्रियापद है। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ होता है आकाश। निम्न में कौन पट का अनिकार्थी शब्द नहीं है? इसका अर्थ होगा खिड़की। धीरे धीरे किस अव्यय का उदाहरण है? बच्चों, इसका उत्तर होगा क्रिया विशेषण। पता नहीं वह डैश चला गया, अव्यय पद से भरें। इसका सही उत्तर होगा कब। जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं, कौन वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। बच्चों, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं, कौन वाक्य है? सरल मिश्र संयुक्त उप। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बच्चों, यहाँ पर जो 16 नंबर प्रश्न है, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। यथाशीघ्र कौन समास है? इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। हम लोग जानते हैं बच्चों, यथा जो है वो एक अव्यय है। नीलकंठ कौन समास है? यहाँ इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। भिखारी से रात भर सोया नहीं जा सका, यह कौन वाच्य है? इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। अब यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? इसका सही उत्तर होगा कर्तृवाच्य। बच्चों, अब खंड ख में हम लोग पठित गद्यांश से प्रश्न देखेंगे। बच्चों, आप लोग गद्यांश को पॉज करके पढ़ लेंगे। अब मैं प्रश्न करवा देती हूँ। 21 नंबर प्रश्न है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना, इस कथन का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना कहा है? यहाँ सही उत्तर होगा फादर कामिल बुल्के। दूसरा गद्यांश बच्चों आप लोग पॉज करके पढ़ लेंगे। 23 नंबर प्रश्न, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मंगल ध्वनि। लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है? इसका सही उत्तर होगा बिस्मिल्लाह खां। काव्यांश है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाक के सकल जन। जो पठित काव्यांश है इसे पढ़ लेंगे। मैं प्रश्न करवा देती हूँ। 25 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है? तो यहाँ पर उत्तर होगा विकल और उन्मन। कवि के अनुसार कौन विकल और अनमने थे? यहाँ सही उत्तर होगा विश्व के सभी लोग। बच्चों, यहाँ पर पठित काव्यांश से है प्रश्न। बच्चों, आप लोग काव्यांश को पढ़ लेंगे। 27 नंबर, माँ ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया है? इसका सही उत्तर होगा चेहरे को। 28 नंबर प्रश्न, आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? यहाँ पर सही उत्तर होगा रोटियां सेकने के लिए। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक से 29 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरदास की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। सहस्त्रबाहु कौन था? इसका सही उत्तर होगा राक्षस। यह दंतुरित मुस्कान कविता में मूलतः किस रस की प्रधानता है? इसका सही उत्तर होगा वात्सल्य। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा वैद्यनाथ मिश्र।
बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? इसका सही उत्तर होगा रेखाचित्र। बाल गोविंद भगत की पुतोहू का व्यवहार कैसा था? कार्य कुशल। इसका सही उत्तर होगा। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? इसका सही उत्तर होगा चश्मा बदल दिया जाता था। यहाँ पर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, सफेद पोष का अर्थ है। सफेद पोष का अर्थ है भद्र पुरुष। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनु भंडारी की हिंदी की प्राध्यापिका का नाम था। यहाँ पर शीला अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न, कभी कभी बाबूजी बच्चा से क्या लड़ते थे? इसका सही उत्तर होगा कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती। 39 नंबर प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सरकारी तंत्र। 40 नंबर प्रश्न, लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा जितेन नार्गे। बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने MCQ के पांचों जो ऑब्जेक्टिव सेट है सभी का अध्ययन कर लिया है और आशा है बच्चों आप लोग 100% सफलता हासिल करेंगे और आगामी परीक्षा के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। सफल होकर आप लोग सफलता के परचम लहराएं, मेरी यही शुभकामना आप लोगों के साथ है।